दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो है Q&A वीडियो। यस, आपके द्वारा पूछे हुए बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर्स आपको मैं यहाँ पे दूंगा। मुझे आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे और वो कॉमन क्वेश्चंस में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो था हाउ टू फोकस ऑन इट। हम इन चीजों पे फोकस कैसे करें। कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी हम उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। इस चीज का पहला आंसर है वन स्टेप और वन टाइम। अगर आप पहला कदम रखने से पहले दूसरा कदम उठा लेंगे तो गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको एक बार में एक ही स्किल्स पे फोकस करना है और उस एक ही स्किल को सीखने में आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है। आपको समझना होगा कि उस स्किल्स की A to Z, A से लेके Z तक की सारी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पता होने के बाद उन सारे पॉइंट्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वन स्टेप एट वन टाइम। पहला स्टेप कंप्लीट करिए फिर दूसरा स्टेप रखिए। इसका दूसरा आंसर जो है, हम अक्सर अपने आप में कुछ ना कुछ डेवलप करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम डेवलप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फोकस होता है। अब फोकस को बढ़ाएं कैसे? दोस्तों, फोकस क्रिएट करने में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपका विल पावर। अगर आपकी आंतरिक इच्छा है कि मैं इस चीज को करूं तो 100% आप ये चीज कर पाएंगे। सबसे पहले करने की इच्छा जो होती है वो फोकस को क्रिएट करता है और अपने आप का मोटिवेशन, किसी और का नहीं, आपके खुद का मोटिवेशन हेल्प करता है आपको उस चीज पर फोकस करने में। अगर आपका विल पावर अच्छा है तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अब फोकस करने का दूसरा अच्छा पॉइंट क्या कि आप एक बार में सिर्फ एक काम करें। आप एक बार में एक ही कदम बढ़ाएं। जब आप किसी भी एक चीज को लेके वर्कआउट करेंगे ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो फोकस ऑन कम्युनिकेशन ओनली। देखो उसके कितने प्रकार होते हैं, देखो आप कौन से प्रकार में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये देखो कि आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप वीक हो और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सारी चीजें जानने के बाद आप उस चीज पे स्टेप्स ले पाएंगे। आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे जैसे बेसिक आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा आप उस स्किल्स को कर पाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस कि एक बार में एक ही काम करो, एक बार में एक ही सोच पर काम करो। अपना विल पावर जो है उसे स्ट्रॉन्ग रखो, खुद को मोटिवेट रखो और इन सबसे ज्यादा खुद को डिसिप्लिन रखो। करना है मतलब करना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे पहले ऐसा कौन सा स्किल है जो डेवलप करना है आपके खुद के लिए और आप वो कैसे करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर राहुल का और राहुल ने मुझसे पूछा है कि सर मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूं पर मैं अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहा हूं। अब इनका ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ राहुल का नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे। ये क्वेश्चन जो है ना लाइक बहुत डिफिकल्ट है और इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो बहुत इजी है। तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद बदलना नहीं चाहते। अगर आप बदलना चाहते हैं तो रास्ते भी आप ही को ढूंढने पड़ेंगे और अगर आपको रास्ते मिलते हैं तो उस पर चलना भी आप ही को पड़ेगा। जिंदगी को बदलने के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है उसका माइंडसेट। जब आपका आपके माइंडसेट पे कंट्रोल होता है, आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल होता है तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग यहाँ वहां भटक रहा है
ये भी करूँ, वो भी करूँ, ऐसा भी करूँ, वैसा भी करूँ, तो चेंज नहीं होगा। पहला माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट, अगर आपको सब कुछ करना है, आप सब कुछ करो, लेकिन एक बार में एक ही काम करो। आप किसी भी चीज को लेकर अपने माइंडसेट को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। हो सकता है वक्त लगे, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट एक ही चीज पे नहीं टिकेगा तब तक आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है तो लाइफ चेंज करने के लिए पहले देखिए कि आपको लाइफ कैसी चाहिए। जैसे आपको लाइफ चाहिए वैसी लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। आप आपकी लाइफ क्यों चेंज करना चाहते हैं? या तो आप खुद के लिए चेंज करना चाहते हैं या तो आप लोगों के लिए चेंज करना चाहते हैं। आप एक बात समझिए कि लगभग आपने 4-5 साल एक ही काम किया और सडनली आप दूसरे काम में जंप करते हैं तो बट ऑब्वियस है वो तुरंत चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस काम को करते जाएं तो आपको लर्निंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसको अपने अंदर लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे, आप उसमें मोल्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक वक्त दिया हुआ है ऑलरेडी अपनी पिछले वर्क में। और इससे भी कहीं ज़्यादा एक पॉइंट और आता है, फोकस ऑन योर वर्क नॉट ऑन रिजल्ट। दोस्तों, हम अक्सर हमारी लाइफ के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये काम करेंगे तो इससे रिजल्ट क्या आएगा। ये रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट के बेसिस पे आप अपने माइंड को स्पॉइल कर लेते हैं। आप रिजल्ट के ऊपर मत जाइए, आप अपने वर्क के ऊपर जाइए। आप देखिए कि आपको जो पसंद है वो कर रहे हो या नहीं, और जो आप कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो या नहीं। हमें लगता है कि हमारा जो रिजल्ट है वही इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट रिजल्ट नहीं, वर्क करता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अगर कोई बंदा अच्छा रिजल्ट लेकर आए और वो बेहतर काम ना कर पाए तो उसकी वैल्यू अच्छी होगी या बुरी? बट ऑब्वियस उसकी वैल्यू अच्छी क्रिएट नहीं होगी, एक वक्त के बाद उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप पुअर रिजल्ट के साथ आते हैं लेकिन आप काम बहुत अच्छा करते हैं तो आप ज्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे और अपनी लाइफ को भी चेंज कर पाएंगे, लोगों की लाइफ को भी चेंज कर पाएंगे। ये थे 2 क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के कंक्लूजन्स हैं, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन जो था, मोस्टली 8 से 9 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था और इनमें से एक तो मेरी टीचर भी थी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन आई एम ग्लैड दैट उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा हाउ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, मैं कैसे अपने आप को डेवलप करता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, मैं अपने आप को फोकस रखता हूँ, मोटिवेट रखता हूँ। मुझे जो करना है उसके लिए मैं डेडलाइन डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस वक्त तक ये सारे काम खत्म करने हैं। मैं क्रिएटिवली कुछ करने की कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, एक नए वे में एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे कुछ सीखना है तो मैं कंटिन्यू उसके पीछे लग जाता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ। और हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी, अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ लाना है तो उन चीजों को बार बार सुनो तो वो आप करने लग जाओगे। जैसे उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई इंसान बिस्तर पर लेटा हुआ है और उससे आकर 10 लोग ये पूछे क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हें बुखार है, अगर उस इंसान को बुखार नहीं होगा ना तो भी उसे बुखार आ जाएगा। उसी तरह एक बीमार इंसान को अगर आप ये कहें अरे एकदम हेल्दी लग रहे हो, एकदम फ्रेश लग रहे हो, एकदम हेल्दी लग रहे हो, एकदम फ्रेश लग रहे हो, वो इंसान बीमार होने के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा होकर वो सारे काम करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। तो पॉजिटिव चीजें जब आप सुनना कंटिन्यू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगेगी। ये काम मैं करता हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि नेगेटिव बातों को अपने से दूर रखो, जितना हो सके उतना दूर रखो और पॉजिटिव बातों को बार बार सुनो। अच्छा फील होगा, मोटिवेट फील होगा। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे ही आपका दिमाग खराब होने लगे या आपको लगे कि आप अपसेट होने वाले हो, चेंज योर मोड। आप गेम्स खेलो, आप मूवी देखने चले जाओ, आप सॉन्ग सुनो,
आप रास्ते में घूमो। मेरा फेवरेट है खाना खाना, मैं खाना बहुत खाता हूँ। अगर मेरा मूड खराब है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं दबा के सोता हूँ। ऐसा कुछ करो जिससे आपको खुशी फील हो। एक और क्वेश्चन था कि सर अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कब से शुरू करूं? सो दोस्तों, कुछ भी चेंज करने के लिए वक्त तय मत करो, खत्म करने के लिए वक्त तय करो। जब आप किसी भी चीज को शुरू करने का वक्त तय करेंगे ना तो आपकी कभी शुरू नहीं होगा। जब आपके मन में आए ना तब स्टार्ट कर दो, लेकिन जैसे ही आप उसे स्टार्ट करें ना, खत्म करने का एक डेट फाइनलाइज कर लो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करेंगे। आपको एक डेडलाइन दिखेगी, आपको आपका गोल दिखेगा, आपको रिजल्ट भी पता चलेगा और आपकी वर्क भी डेवलप होती जाएगी या वर्किंग स्टाइल भी डेवलप होती जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद करते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।